अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद मलिक फायरस्टोन न्यूज़ के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीटीआई की सीनियर मेंबर हैं रूही हाशमी मैडम, एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं पीटीआई की और कमेटी की एडवाइजरी कमेटी की मेंबर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जो लास्ट टाइम जो धरना हुआ या जो लॉन्ग मार्च हुआ पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान का, तो ये उस वक्त कहाँ पे थी, इस्लामाबाद में थी, और क्या इन्होंने हालात वहाँ पे देखे। और अभी क्योंकि 6 दिन का इमरान खान ने कहा था और 6 दिन भी गुजर गए, हम इस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा पहले हम पूछते हैं कि वो हालात क्या रहे जब जो बेसिक इन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से देखे। जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ये मैं समझती हूँ कि मेरे साथ मेरी बदकिस्मती है कि इस एहतजाज में मैं आज़ादी मार्च एहतजाज में शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि मुझे लाहौर जाना पड़ा। मेरे नेफ्यू का ऑपरेशन था, तो मैं 21 को गई और मेरा इरादा था कि मैं 24 को वापस आ जाऊंगी। बट जब मैं 24 को वो टर्मिनल पे पहुंची सुबह तकरीबन 10 बजे, तो पता चला कि मोटरवे बंद कर दी गई है। और लेकिन मैं लम्हा ब लम्हा अपनी दोस्तों के साथ अटैच थी। मुझे ख़बरें मिल रही थी, मैं टीवी पे भी देख रही थी, मैं जो हमारे फ्रेंड्स वो भेज रहे थे क्लिप, वो देख रही थी। तो जुल्म की इंतहा की गई, जैसे हम कश्मीरी हों और इंडिया हम पे बमबारी कर रहा हो। हम पे जो वो थी मेरी दोस्तों पे जो की गई, वो टीयर गैस जो यूज़ की गई वो एक्सपायर्ड थी, 2002 की वो एक्सपायर थी। उसकी वजह से इतनी सब धरने में एहतजाज में आने वालों को इतनी किस्म की बीमारियां हुई हैं कि अब इतने दिन हो गए हैं, 25 तारीख को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसके बावजूद लोग अभी तक सांस की बीमारियों में और स्किन डिजीज़ में मुब्तला हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन अब पूछना है इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से कि आपको आपके सामने कौन लोग थे? फ़ौज आपकी थी, पुलिस आपकी थी, अवाम आपकी थी, और पीटीआई का हर फर्द जो है वो पुरअमन है। और 126 दिन के धरने में उन्होंने साबित किया, उन्होंने एक गमला नहीं तोड़ा। और इस दफ़ा हमें बताया गया था कि आपके धरने एहतजाज में इसके नवाज नून लीग के कुछ लोग पीटीआई के बंदों का रूप धार के आएंगे, तो उनसे आपने होशियार रहना। हम लोगों ने कई लोगों की निशानदेही भी की कि ये हमारी जमात के नहीं है, लेकिन वो गायब हो गए। ख़वातीन उनके पीछे भागी भी, और आग लगाने वाले शरपसंद अनासर भी थे। देखें, पौधे जो होते हैं आप अपने हाथ से लगाए ना लगाए, उनको देख के आप खुश होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान इस दुनिया पे होगा जो पौधों से मोहब्बत नहीं करता होगा। और इन पौधों को पीटीआई की हुकूमत ने बिलियन ट्री का जो मंसूबा था उसके तहत हमने पूरे पाकिस्तान में इसकी कैंपेन की थी। मैंने अपने हाथों से मर्दान में, इस्लामाबाद से बाहर एबटाबाद जाके इसकी हमने पौधे लगाए थे। तो क्या हमारा दिल करता था, ये तो हमारे बच्चों की तरह पौधे हैं, हम अपने बच्चों को आग लगाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कोई जी शऊर जो इंसान है वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये हम पे इल्ज़ाम लगाया। अच्छा मैडम, हमें ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 12:30 के करीब शायद वो हायरिंग हुई, फिर 2 बजे 2:30 बजे दोबारा उसका सेशन भी हो, उन्होंने उसमें रूलिंग भी दी कि रास्ते खोल दिए जाएं। और जब रास्ते खुले तो डेफिनेटली इमरान खान तक, चेयरमैन तक सारा ही मैसेज गया। और वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना यहाँ ला के इस्लामाबाद के अंदर बंद करके मारा गया। मतलब वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया उस पर भी अमल नहीं हुआ। अच्छा, मैं हमेशा जलसे जुलूसों में शामिल होती हूँ, आप भी होते हैं। आप लोगों को पता है, एक तो जहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो जाए तो वहाँ मोबाइल कंपनियों के टावर जो हैं वो अक्सर काम छोड़ जाते हैं। अच्छा, वो नहीं करें, काम नहीं छोड़ेंगे तो जैमर लगे होते हैं। जब इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत जिसको कत्ल का कहा भी जा चुका है कि इनकी जान को थ्रेट है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इक़दामात हमारी पार्टी के अंदर से भी किए जाते हैं और यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो जो ये बात मीडिया बार बार उछाल रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आपने डी चौक पे नहीं आना, तो खान साहब क्यों आए थे? देखें, खान साहब, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद भी इस बात की गवाही दे दी कि खान साहब तक मैसेज नहीं पहुँचागा। ये बात सच है। वहाँ वो रास्ते में थे, उनके पास सिग्नल नहीं थे, उनके पास मोबाइलों की बैटरियाँ डाउन थी, तो उनको वाकई पैगाम नहीं पहुँचा था।
अच्छा, ये जो इतना बड़ा मामला हुआ, डेफिनेटली यहाँ शेलिंग भी हुई, सारा कुछ यहाँ पे मीडिया को भी जो है ना वो इस पर निशाना बना, और वो बड़े बुरे हालात हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, और लाहौर से स्पेशली ये है कि लोगों को निकलने भी नहीं दिया गया। अच्छा, एक दफ़ा फिर खान साहब यहाँ आए, उन्होंने खिताब किया और फिर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद हम वापस आएंगे। अभी फिर खान साहब ने एक लेटर भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें जो है ना एक एहतजाज का जो है ना वो जो हमारा हक़ है, जमहूरी हक़ है, उसके ऊपर हमें रूलिंग दे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि KP के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये हमें रूलिंग नहीं देते या हमें इजाज़त नहीं देते तो फिर हमें फ़ोर्स इस्तेमाल करने के। वो किस किस्म की फ़ोर्स का नाम ले रहे हैं? वो अवाम की फ़ोर्स का ही नाम ले रहे हैं। और जो 6 दिन का बात है वो ऐसे है कि कोर्ट में केस चला गया था, तो कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगा, हम एक ज़िम्मेदार किस्म की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं। हम अदालत जो हमें हुक्म देगी हम उसके मुताबिक काम करेंगे। 6 दिन या हफ़्ता या 10 दिन इससे बात का फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमें आर्डर मिलेंगे उसके बाद हम अगला लाया अमल अपना तैयार करेंगे। बाकी ये कि जो आप KPK वाली बात कर रहे हैं तो वो अवाम की ताकत की बात कर रहे हैं। वो कोई असला वो उन्होंने वहाँ से KPK के लोग कोई बाहर के अफ़गानिस्तान के हैं, वो पाकिस्तानी है ना। इस्लामाबाद के लोग कौन है, पुलिस कौन है, फ़ौज कौन है, पाकिस्तानी है ना। तो उन्होंने आके उन पे गोलियाँ चलानी हैं। बतनी बात मुझे समझ नहीं आती, बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। उन्होंने यही कहा है कि हम फ़ोर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको फ़ोर्स का मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि अवामी ताकत को लेके वो जब अवाम इतनी ज़्यादा उनके साथ ऑलरेडी वहाँ से बहुत लोग आए थे तो और वो प्लानिंग के तहत भी नहीं था। उसमें टाइम कितना था, सिर्फ 2 दिन का था। अभी जब वहाँ खान साहब भी हैं, बाकी टीम भी है, वहाँ बैठ के तंजीम वो कर रहे होंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि 2-4 हज़ार लोग आएंगे? 2-4 तो पहले भी नहीं आए, लाखों आए हैं पहले भी। अब जो है वो 10 लाख 20 लाख लोग इस्लामाबाद में आएंगे। जी, ये थी हमारे साथ रूही हाशमी साहबा मैडम जो PTI से हैं। उनका भी यही कहना है कि गवर्नमेंट को भी अब इस पर सोचना पड़ेगा, और स्पेशली तौर पे सुप्रीम कोर्ट है उसको भी अब रूलिंग देनी पड़ेगी कि जो पुरअमन एहतजाज है वो PTI का हक़ है, और उसको जो है ना इसके ऊपर उससे ना रोका जाए। और क्योंकि इसके बाद फिर ये होगा कि अवामी ताकत आके सामने गवर्नमेंट के खड़ी हो जाएगी। जी।